जब 14 वर्ष वनवास भोगने के बाद अयोध्या आए, मां कौशल्या भगवान राम के लिए बहुत प्रकार के व्यंजन बनाई थी। मेरे कलेजे के टुकड़े आएंगे, मेरा लाल आएंगे और मेरा लाल, मेरा संतान जी भर के खिलाऊंगी। भगवान राम आए, मां कौशल्या को दंडवत किया। मां कौशल्या कहती है, बेटा राम, तुम्हारा मैं रास्ता देख रही थी। 14 वर्ष बेटा आज पूरा हुआ था। मैं सोच रही थी मेरा कलेजा का टुकड़ा आया नहीं, राह गई है। बड़े जीने हैं साधु, कहां से? तो नैन नगर से। वो राह, वो रास्ता को निहार रही थी सज्जनों। बेटा राम आओ ना, तुम मेरे गोद में बैठो और बेटा भोजन करो। मां आंचल बिछाई, भगवान राम सिंहासन समझ के बैठे और भोजन कर रहे हैं। लक्ष्मण बगल में, मां सीता भी बैठी है, लेकिन भगवान राम के आंख से आंसू टपक रहा है। गदगद गिरा नयन बहु नीरा। भगवान राम की आंखों में आंसू टपक रहा है, भगवान राम रो रहे हैं। मां कौशल्या कहती है, बेटा 14 बरस तूने रूखा सूखा खाया, 14 बरस तूने भरपेट भोजन नहीं किया, आज जी भर के खा रहे हो इसलिए रो रहे हो क्या? भगवान राम और रोने लगे। इसलिए रो रहे हो? भगवान राम और रोने लगे। अब भगवान राम ने खा रहे हैं। मां कौशल्या कहती है, अरे बेटा राम बोलो ना, ऐसा स्वाद भरी भोजन तो तुमको मिला नहीं होगा 14 बरस में। हाथ जोड़ के कहने लगे, मां जो स्वाद भरी भोजन जंगल में मिला था ना मां, ना वो कभी अयोध्या में मिला, ना जनकपुर में मिला। वह भोजन के स्वाद को याद कर कर के आंखों से आंसू गिर रहा है। कहा, बेटा कौन भोजन? कहा, मां वो माता कौशल्या के हाथ का प्रसाद है, मां सबरी के हाथों का प्रसाद है। मां उस प्रसाद में इतना बल है, वही प्रसाद का फल है जो आज तुम लक्ष्मण को जिंदा देख रही हो ना। वही प्रसाद का फल है ना। वही लक्ष्मण ने नहीं खाया, पीछे फेंका। कहां चला गया था? धौलागिरी पर्वत के पास ऊपर। वही संजीवनी बूटी बना। मेघनाथ का शक्ति बाण लगा तो वही फल खाना पड़ा। लक्ष्मण जिंदा हो गया। मां वह भोजन भाव रूपी भोजन था, वह प्रेम रूपी प्रसाद था। उस भोजन में प्रेम था, उस भोजन में बड़े स्नेह था। हम लोगों को चाहिए, हम आपको चाहिए अपने जीवन में सच्चे सद्गुरु रूपी प्रसाद को ग्रहण करना होगा। अमृत रूपी वाणी को श्रवण करना होगा। अमृत रूपी वाणी ठहर कब सकता है? तो हम आपके अंदर में भक्ति होगा तब ठहर सकता है।
भक्ति को करने के लिए कहां जाना होगा? भगवान राम ने मां सबरी से कहा, ऐ सबरी सावधान होकर सुनो, सावधान सुनो, धरो